ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाववचनाच्च भाव शब्दाच्च इस सूत्र से ये बताया जा रहा है कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य कल्प्य विधिरूप नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष जो विधि है उद्गीतम उपासित इत्यादि उनके द्वारा अपेक्षित अर्थ के समर्पक है। इसलिए कर्मांग उद्गीतादि के प्रशंसक मात्र नहीं है। विधि के द्वारा अपेक्षित अर्थ समर्पकत्वेन रूपेण उनमें प्रामाण्य है, दधना जुहोति इत्यादि वाक्य के तरह। ये सिद्धांति कह रहे हैं, अर्थवाद बन करके प्रामाण्य नहीं, अपितु विधि अपेक्षित अर्थ बोधकत्वेन रूपेण उनमें प्रामाण्य होगा। इसे बताया जा रहा है भाव शब्दाच्च इत्यादि सूत्र तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य में। जो उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य में लिंग प्रत्यय विध्यर्थक माना जा रहा है, सिद्धांती कहते हैं ये तो विध्यर्थक है, सिद्धांती का मानना है। लेकिन पूर्व पक्षी ने शंका की कि देवो मद इष्टम कुर्यात इत्यादि वाक्यों में प्रार्थना आदि अर्थ में भी लिंग लकार देखा जाता है। इसलिए उद्गीतम उपासित इसमें अनेकार्थक लिंग लकार का विधि रूप अर्थ ही होगा, प्रार्थनादि नहीं होगा। इसका निर्धारण आपने कैसे किया? ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत के प्रति प्रश्न। इसका समाधान करने के लिए मीमांसकों के वाक्य का एक प्रमाण के रूप में कथन किया, तथा च न्यायविदाम स्मरणम इत्यादि से, और उसमें कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्याद इति पंचमम इत्यादि वाक्य से बताया गया कि इसमें जो लिंगादि हैं वे इष्ट साधनताख्य विधि के बोधक है, ज्ञापक है। एतस्याल विधि लक्षणम, इससे ये बताया गया। तो ये जो लिंगादि हैं विधि के बोधक बनते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस मीमांसक के द्वारा बताए गए स्मरण में जो पंचमम पद है, यह पद देख करके कोई ऐसा भ्रम न करें कि कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यात्, ये जो 5 पद हैं यही विधि के ज्ञापक हैं। उपासित इत्यादि तो
इन 5 पदों से अन्य है वह नहीं ज्ञापक होगा, इस प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए, ये सिद्धांतियों ने कहा। यहां पर तो क्रिया सामान्य के वाचक ये 3 धातु हैं, क्री, भू और आस। इनसे संबद्ध जो लिंगादि प्रत्यय हैं वे बता रहे हैं एक प्रकार से क्रिया विशेष के बोधक समस्त धातुओं से युक्त जो लिंगादि प्रत्यय हैं वो सब इष्ट साधनताख्य विधि के ही ज्ञापक हैं। ये बताने के लिए यहाँ क्रिया सामान्य के वाचक इन 3 धातुओं से लिंगादि प्रत्यय करके प्रयोग किया है उदाहरण के लिए। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। टीकाकार ने टीका में बताया था कि क्री, भू और अस ये 3 धातु क्रिया सामान्य के बोधक हैं। इस पर शंका करके समाधान किया जा रहा है यद्यपि इत्यादि से। यहां से आगे की टीका देखनी है। यहां तक चर्चा हो चुकी है कि पंचम पदम तु उक्त अपेक्षया श्लोक पूर्णार्थम मृत्युर्धावति पंचम इतिवत। इससे आगे हैं यद्यपि डुक्रीय करणे इति धातोरेव करण शब्दित भावनाख्य क्रिया सामान्य वाचित्वम नेतरयोर धातोर भूसत्तायाम अस भुवि इति अर्थांतरोक्ते। इससे बताया जा रहा है कि ये जो 3 धातु क्रिया सामान्य के वाचक हैं ऐसा आपने कहा। क्रिया सामान्य कहा जाता है अध्ययन, दान, पठन इत्यादि तो हैं क्रिया विशेष, और इन सब में अन्वित होने वाली जो क्रिया उसमें उसे कहा जाता है क्रिया सामान्य। अध्ययन यज्ञ से अलग है, यजन से। यजन दान से अलग है, दान तप से अलग है। ये यज, इंग, अध्ययन इत्यादि धातु से बने हुए शब्द जो जिन क्रियाओं को बता रहे हैं वो क्रिया परस्पर व्यावर्त्यमान है, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्रिया विशेष। और क्रिया सामान्य कहा जाता है जो समस्त क्रियाओं के साथ अन्वित होती है। करना, डुक्रिय करणे धातु का अर्थ है करना, यानी अनुष्ठान, व्यापार। ये व्यापार तो चाहे तब करो तब भी करना होता है। तपति का भी अर्थ निकलता है करता है। यजते का भी अर्थ निकलता है याग करता है। पठति का अर्थ है पाठ करता है। अध्येति का अर्थ है अध्ययन करता है। ददाति का अर्थ है दान करता है। तो करता है सबके साथ लग रहा है ना, करना रूप क्रिया। हाँ, तो वो कैसे क्रिया सामान्य है इसी को स्पष्ट करने के लिए
ये यद्यपि इत्यादि से शंका करके समाधान किया जा रहा है कि करना रूप क्रिया को तो मान लिया है क्रिया सामान्य, सब क्रिया से उसका अन्वय होने से। ऐसे भू धातु का अर्थ जो सत्ता और अस धातु का अर्थ जो भूवि यानी सत्ता, ये दोनों सब क्रियाओं के साथ कैसे अन्वित होते हैं? अस धातु अर्थ क्रिया और भू धातु अर्थ क्रिया, जो समस्त क्रियाओं से अन्वित हो उसे तो सामान्य कहा जाएगा। तो क्री धातु का अर्थभूत करना रूप क्रिया जो है उसका तो समस्त क्रियाओं के साथ अन्वय है, इसलिए उसे तो माना गया सामान्य क्रिया का वाचक क्री धातु को। लेकिन भू धातु और अस धातु उसकी अर्थभूत क्रिया का समस्त क्रियाओं के साथ क्री धातु के अर्थभूत क्रिया के तरह अन्वय नहीं देखा जा रहा। तो कैसे आप कहते हो कि क्री धातु के तरह अस धातु और भू धातु भी क्रिया सामान्य का वाचक है? ये तो शंका की जा रही है। इस शंका का जो समाधान मिलेगा वो होगा कैसे वे क्रिया सामान्य के वाचक हैं, वो सिद्ध करेंगे। इसलिए यद्यपि इत्यादि से जो शंका की जा रही है तथापि से पहले तक वो देखिए कि यद्यपि डुक्रीय करणे इति धातोरेव करण शब्दित भावनाख्य क्रिया सामान्य वाचित्वम। तो ये कह रहे हैं कि डुक्रीय करणे ये जो धातु हैं क्री धातु, इसमें ही क्रिया सामान्य वाचित्व हमें प्रतीत हो रहा है। बाकी दो धातुओं में क्रिया सामान्य वाचित्व सिद्ध नहीं होता। ये शंका करने वाले का अभिप्राय है। और ये जो क्री धातु है, यह क्रिया जिस क्रिया सामान्य का वाचक हो रहा है वह क्रिया सामान्य बताई कि करण शब्दित। क्री धातु का अर्थ है करण, करण यानी करणात्मक क्रिया, क्रिया। तो ये जो करण शब्द से बताई जाने वाली, करण शब्दितम का अर्थ है करण शब्द का अर्थभूत, करण शब्द से बताई जाने वाली वो कौन है? तो भावनाख्य क्रिया। मीमांसक मत में दो प्रकार की भावना होती है, आर्थी भावना, शाब्दी भावना। आर्थी भावना कहते हैं प्रवृत्ति को और शाब्दी भावना कहते हैं प्रेरणा को। प्रवृत्ति ये है आर्थी भावना और प्रेरणा है शाब्दी भावना। तो ये जो क्री धातु का अर्थ है करण शब्द से बताया गया, वो है भावना। वो कौन सी भावना? आर्थी भावना। आर्थी भावना कहा जाता है प्रवृत्ति को। प्रवृत्ति माना जाता है, कर्ता भी दो प्रकार का होता है, प्रयोज्य कर्ता, प्रयोजक कर्ता। प्रयोज्य कर्ता के व्यापार को कहा जाता है प्रवृत्ति, आर्थी भावना। प्रयोजक व्यापार को कहा जाता है प्रेरणा, शाब्दी भावना। ठीक है। तो ये पारिभाषिक शब्द हैं, आर्थी भावना, शाब्दी भावना मीमांसा में। इसलिए
ये क्री धातु का अर्थभूत जो करण शब्द से बताया गया करणारूप क्रिया है, उसी का नाम है आर्थी भावना। और आर्थी भावना को विधि भी कहा जाता है, इसलिए कहते हैं करण शब्दित भावनाख्य विधि। ये है क्री धातु का सामान्य क्रियारूप अर्थ, आर्थी भावना नामक विधि। इसी को आप सामान्य व्यवहार में प्रवृत्ति शब्द से कह सकते हैं। मीमांसा दर्शन में इसे आर्थी भावनाख्य विधि कहा जाएगा, जो क्री धातु का अर्थ है। ये सामान्य क्रिया रूप है। ये कह रहे हैं कि डुक्रिय करणे इति धातोरेव करण शब्दित भावनाख्य क्रिया सामान्य, ये क्री धातु का अर्थ निकला। क्रिया सामान्य, वो क्रिया सामान्य कैसा? तो करण शब्दित भावना नामक, यानी करण शब्द से कहा जाने वाला आर्थी भावना नामक क्रिया सामान्य रूप व्यापार, इसी को विधि भी कहते हैं। और इसका वाचक है कौन? क्री धातु। इसलिए उसमें एक धर्म रहेगा क्रिया सामान्य वाचित्व। करण शब्दित भावनाख्य क्रिया सामान्य वाची क्री धातु है, उसमें एक धर्म रहेगा भावना क्या नाम करण शब्दित भावनाख्य क्रिया सामान्य वाचित्व। एक इसमें है क्री धातु में है यद्यपि, और न इतरयोर धातोर, तो इतर जो धातु है, और द्विवचन होने से दो धातु को लेना, इतर दो धातु। इतर दो धातु कौन? तो मीमांसक के वाक्य में प्रयुक्त भू धातु और अस धातु, ये इतर दो धातु हैं। कुल तीन धातुओं का प्रयोग है ना वहां। कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम में क्री धातु का, और भवेत स्यात में भू और अस धातु का। इसलिए क्रिया सामान्य का वाचक तो क्री धातु हो गया, इसे शंकाकार भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अस धातु और भू धातु ये क्रिया सामान्य के वाचक हैं, ये सिद्धांतियों ने तो कहा। लेकिन शंका करने वाले को इन दोनों को क्रिया सामान्य का वाचक मानना गलत लग रहा है, अनुचित लग रहा है। इसलिए कहते हैं शंका करने वाले कि इतरयो धातुर न क्रिया सामान्य वाचित्वम, ऐसा लगाना कि बाकी जो दो धातु हैं भू धातु और अस धातु, इन दोनों को क्रिया सामान्य का वाचक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? ये सिद्धांती उन्हें पूछेंगे शंका करने वाले को। तो वो बता रहे हैं कि भू सत्तायाम अस भुवि इति अर्थांतरोक्ते, कहा कि क्री धातु का तो अर्थ बताते समय धातु पाठ में जिस शब्द का प्रयोग किया है करणे, डुक्रिय करणे, तो करणे ये शब्द क्रिया सामान्य को बताता है। करण शब्द भावनाख्य जो क्रिया सामान्य उसको बताता है, प्रवृत्ति को। उस करण रूप भावना आर्थी भावना से भिन्न, क्रिया सामान्य से भिन्न सत्ता अर्थ को बताने वाले शब्द का प्रयोग किया भू सत्तायाम में। भू धातु का अर्थ है सत्ता, और अस धातु का अर्थ है अस भुवि से बताया गया भू धातु का जो अर्थ है वही। तो
तो इस प्रकार भिन्नार्थ बोधक शब्द का प्रयोग इनका अर्थ निर्देश में होने से, हाँ, इसलिए अर्थभेद मानना चाहिए, क्रिया सामान्य के वाचक इन दोनों को नहीं मानना चाहिए। ये शंका हुई यद्यपि से लेकर के यहां तक। अब तथापि इत्यादि से इनमें भी भिन्न शब्दों के द्वारा इनकी अर्थभूत क्रिया का निर्देश होने पर भी कैसे क्रिया सामान्य वाचित्व है, इसे बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा। तथापि इत्यादि से तथापि जन्माख्य भवनस्य तत्फलस्य अस्तित्वस्य च प्रयोज्यनिष्ठस्य प्रयोजक व्यापारात्मक भावना व्याप्तत्वात् तयोः क्रिया सामान्य वाचित्व व्यवहार। तयोः शब्द से लेना अस धातु और भू धातु को, उसमें न तयोः क्रिया सामान्य वाचित्व व्यवहार। ये तयोः तत्शब्द के षष्ठी का द्विवचन है, इसलिए तयोः यानी भू धातु और अस धातु, इन दोनों धातुओं में क्या है, क्रिया सामान्य वाचित्व का व्यवहार हो रहा है, यानी इनको भी क्रिया सामान्य वाची माना जा रहा है। कैसे माना जा रहा है, तो कहते इस प्रकार कि भू धातु का अर्थ है भवन, सत्ता कहो या भवन कहो, तो भू धातु से भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करके भवन शब्द बनता है, जैसे क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करके करण बना, उसका अर्थ हुआ क्रिया सामान्य। ऐसे भू धातु से ल्युट प्रत्यय करके जो भवन शब्द बनता है उसका अर्थ होता है जन्म। तो एक और उस भवन शब्द के अर्थभूत जन्मात्मक क्रिया का वाचक है भू धातु। ये कह रहे हैं कि जन्माख्य भवनस्य, भू धातु का अर्थ है भवन रूप क्रिया, और भवन क्या है, जन्म। तो जन्म नामक जो भवन क्रिया, ये तो भू धातु का अर्थ हुआ, और अस धातु का अर्थ है ओ सत्ता। तो कहते तत्फलस्य अस्तित्वस्य, अस धातु का अर्थ सत्ता कहो या अस्तित्व कहो, वो अस्तित्व किसका फल है, जन्म का। जो 6 भाव विकार बताए जाते हैं ना, उसमें पहला विकार है जायते शब्द से बताया गया जन्म रूप विकार, और जन्म अनंतर सत्ता जायते अस्ति, अस्ति शब्द से बताई गई बताया गया जो अस्तित्व, वो है जन्माख्य जो भवन रूप क्रिया, उसकी फलभूता क्रिया, वो अस्तित्व। 6 भाव विकारों में द्वितीय विकार वो है जन्म का फल। शरीर उत्पन्न होता है, उत्पत्ति के बाद उसमें अस्तित्व प्रतीत होता है, अस्तिपना आ जाता है, इसलिए इस अस्तित्व को माना जाता है जन्माख्य भवन क्रिया का फल रूप जो अस्तित्व, उसका वाचक है अस धातु। जन्माख्य भवन का वाचक है भू धातु, और जन्माख्य भवन के फलभूत अस्तित्व का वाचक है आपका अस धातु। तो ये दोनों धातु जिस जन्माख्य भवन रूप क्रिया को बता रहे हैं,
और जन्माख्य भवन की फलभूता अस्तित्व रूप क्रिया को बता रहा है एक धातु अस धातु। ये दोनों भी क्रियाएं आर्थी भावना रूप है। और आर्थी भावना कहते हैं प्रयोज्य के व्यापार को, प्रवृत्ति को। प्रयोज्य का व्यापार होता है प्रवृत्ति। तो ये कह रहे हैं आगे कि तथापि जन्माख्य भवनस्य तत्फलस्य अस्तित्वस्य च, तत्फलस्य अस्तित्वस्य, इसमें तत् शब्द से लेना जन्माख्य भवन को। तो जन्माख्य भवन का फलभूत जो अस्तित्व, जो अस धातु का अर्थ है, ये दोनों प्रयोज्यनिष्ठ होने से, प्रयोज्यनिष्ठस्य यानी प्रयोज्यकर्ता में जो रहते हैं उन्हें कहा जाता है प्रयोज्यनिष्ठ। ये दोनों का विशेषण है। हाँ, तो प्रयोज्यकर्ता में ही भवनाख्य जन्माख्य भवन क्रिया भी हो रही है और प्रयोज्यकर्ता में ही भवनाख्य क्रिया की फलभूता अस्तित्व रूप क्रिया भी है। इसलिए दोनों व्यापार हो गए प्रयोज्यकर्ता के। तो प्रयोज्यनिष्ठस्य, और ये दोनों जो हैं प्रयोज्य का व्यापार माना जाता है व्याप्य और व्यापक माना जाता है प्रयोजक के व्यापार को। प्रयोजक का व्यापार है शाब्दी भावना, प्रयोज्य का व्यापार है अर्थी भावना, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति प्रेरणा से व्याप्त होती है। प्रेरणा यानी अर्थी भावना प्रवृत्ति की यानी अर्थी भावना की व्यापक होती है प्रेरणा। इसलिए प्रयोजक का व्यापार है जो प्रेरणा रूप शाब्दी भावना, वह व्यापक है और उससे व्याप्त है प्रयोज्य की प्रवृत्ति रूप अर्थी भावना। तो यहां अर्थी भावना रूप कौन हो गए? भू धातु का अर्थभूत जन्माख्य भवन क्रिया और अस धातु का अर्थभूत जन्माख्य क्रिया का फल रूपा अस्तित्व क्रिया। ये अर्थी भावना रूप है, प्रयोज्य के व्यापार है। प्रयोज्य के व्यापार को माना जाता है व्याप्य, प्रयोजक के व्यापार से व्याप्त। वो आगे कह रहे हैं कि प्रयोजक व्यापारात्मक भावना व्याप्तत्वात्, भावना व्याप्त हो जाएंगे ये दोनों, भू धातु का अर्थभूत भवन क्रिया और अस धातु का अर्थभूत अस्तित्व क्रिया। हाँ हाँ, तो प्रयोजक के व्यापार से व्याप्त हैं। प्रयोजक का व्यापार है शाब्दी भावना रूप क्रिया प्रेरणा। तो प्रयोजक व्यापार रूप जो भावना यानी शाब्दी भावना प्रेरणा, उससे व्याप्त ये दोनों क्रियाएं होने से, भू धातु का अर्थभूत और अस धातु का अर्थभूत क्रियाएं शाब्दी भावना से व्याप्त होने से, तयोहो क्रिया सामान्य वाचित्व व्यवहार। तो तयोहो यानी अस भू धातु, अस धातु और भू धातु में क्रिया सामान्य वाचित्व का व्यवहार हो रहा है, यानी उनको भी क्रिया सामान्य का वाचक माना जा रहा है। क्योंकि दोनों में रहने वाली जो क्रियाएं हैं विकार विशेष, जन्मरूप विकार विशेष हो गया भू धातु का अर्थ और अस धातु का अर्थ हुआ द्वितीय विकार रूप क्रिया
ये दोनों प्रयोजक व्यापार से व्याप्त होने से, तो व्याप्य के अंदर व्यापक अनुसूत होता है, तो और वो प्रयोजक व्यापार एक है, और उस प्रयोजक व्यापार से व्याप्तता दोनों में होने के कारण, यानी आर्थी भावना रूप दोनों होने के कारण, प्रयोजक व्यापार जो शाब्दी भावना है उससे व्याप्त है का मतलब आर्थी भावना रूप है, तो उनमें रहने वाला आर्थी भावना रूपत्व यानी प्रवृत्ति सामान्यत्व देख करके उनको क्रिया सामान्य का वाचक माना जा रहा है। वो जो प्रयोजक व्यापार रूप भावना व्याप्तत्व का मतलब प्रवर्तित्व, प्रवृत्ति सामान्यत्व, तो प्रवृत्ति सामान्य रूपता भी उनमें है ना। उस प्रवृत्ति सामान्य रूपता रूप अर्थ के भी वाचक होने के कारण उन्हें गौण रूप से क्रिया सामान्य के वाचक कहा जा रहा है। मुख्य रूप से क्रिया का वाचक तो क्री धातु ही है, और गौण रूप से शाब्दी भावना की व्याप्य अर्थी भावना के वाचक यह बनने के कारण इनको भी क्रिया सामान्य का वाचक कहा गया। आगे हैं सूत्र, ये जो भाष्य में मीमांसकों का एक श्लोक बताया गया था जिसमें कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम इत्यादि पदों का प्रयोग है, उसमें कुर्यात शब्द से कैसे ये विधि का ज्ञापन होता है इसे स्पष्ट कर रहे हैं। ये कहा न, ये तत्स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम, उत्तरार्ध में ये कहा गया था ना। तो इन कुर्यात इत्यादि पद प्रयोगों में कैसे विधि ज्ञापकत्व होता है इसे स्पष्ट करना आवश्यक है। इसके लिए आगे वाला वाक्य है। तो ये पहले कुर्यात शब्द कैसे विधि का ज्ञापक बनता है इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि तत्र कुर्यात इति प्रकृत्यर्थ भावनाख्यातेन अनुद्यते यथा द्वाविति प्रयोगे प्रकृत्यर्थो द्वित्वं प्रत्ययेन अनुद्यते तद्वल लिंगा च तस्या इष्ट साधनत्वाख्य विधिर्बोध्यते कर्ता तु तया आक्षिप्यते इति आक्षिप्त कर्तृका भावना उदारिता। तो ऐसा अन्वय करना, तत्र कुर्यात इति आक्षिप्त कर्तृका भावना उदारिता, ये अन्वय ध्यान में आया ना। तत्र कुर्यात इति इन तीन पदों को आक्षिप्त कर्तृका भावना उदारिता इसके साथ अन्वित करिए। तो तत्र कुर्यात इति का अर्थ निकलेगा, तत्र का अर्थ निकलेगा तेषु मध्य। ये जो सामान्य रूप से लिंगादि से अन्वित पांच प्रयोग किए हैं, उन पांचों में से जो प्रथम प्रयोग है कुर्यात इति यानी इति अनेन, कुर्यात इति अनेन उदाहरणेन। तो उन पांच उदाहरणों में से कुर्यात इस उदाहरण से आक्षिप्त कर्तृका भावना उदारिता, उदारिता का अर्थ होता है उक्ता, कथिता। तो कुर्यात इस उदाहरण से, दृष्टांत से
आक्षिप्त कर्तृका भावना को बताया गया। कर्ता का आक्षेप होता है जिस भावना के, उसे कहा जाता है आक्षिप्त कर्तृका भावना। हाँ, आक्षेप करना। तो कर्ता का आक्षेप होता है। कैसे आक्षेप होता है इसे भी ये इतने के बीच में समझाया है। तत्र कुर्यात इति आक्षिप्त कर्तृका भावना उदारिता, ये वाक्य इतना अलग करिए। अब कैसे कर्ता का आक्षेप होता है और कुर्यात इस दृष्टांत से भावना आक्षिप्त कर्तृका भावना बताई जा रही है, इसका उपादन किया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है। तो प्रकृत्यर्थ भावना आख्यातेन अनुद्यते, ये जो कुर्यात पद है इसमें दो अंश हैं, प्रकृति अंश, प्रत्यय अंश। तिगंत जिसने ठीक पढ़ा है उसके ध्यान में आएगा ये। तो इसमें प्रकृति कहा जाता है धातु को, क्री धातु प्रकृति है। कुर्यात में कुर इतना प्रकृति अंश है। कुर्यात मूल में क्री था, उसी का वो सब वो आदेश आदि हो करके बन जाता है कुर्यात। और यात इतना प्रत्यय अंश है। प्रत्यय को ही यासुट होता है ना। हाँ, तिप पहले लिंग हुआ, लिंग के स्थान पर तिप हुआ और तिप को यासुट आगम हुआ। जिसको आगम होता है उसका अवयव बन करके रहता है। इसलिए कुर्यात में यात इतना जो है प्रत्यय अंश है और कुर इतना प्रकृति अंश है। क्री के स्थान पर ही ऊ आदेश होकर के उरन रपर से रपर होकर के कुर्यात बन जाता है। पहले गुण होता है, फिर आकार को गुण होता है और उपधाभूत आकार के स्थान पर ऊ आदेश होता है। तो ऊ होकर के बन जाता है कुर। कर था से अ को ऊ हो गया तो कुर बन गया, तो कुर्यात। तो इसमें प्रकृति है मूल में क्री और प्रत्यय है ल। विधि, प्रार्थना, संप्रश्न, अधिष्ट, निमंत्रणामंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, ऐसा होता है ना। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, ऐसा जो सूत्र है उसमें उससे लिंग प्रत्यय होता है। विधि अर्थ में हुआ तो क्री धातु लिंग प्रत्यय, लिंग में से लकार बसता है। ई उच्चारण के लिए है, ग की संज्ञा होकर के लोप होता है, ल बचा। उसके स्थान पर त, आताम, झ इत्यादि से शेषे प्रथम ये सब सूत्र लग करके तिप प्रत्यय हुआ। ये भी गीत होने से इकार का लोप आदि होता है, सब इतस्य इत्यादि सूत्रों से वो सब हो करके त बसता है और यासुट होता है। सार्वधातु कार धातु, ये क्री धातु है, आदादिगण की है ना। सार्वधातु कार धातु से गुण होता है, उससे पहले विकरण भी होगा ना। वो तनादिगण की है। क्री धातु करोति, तनादि से उन होता है ना, तनुते बनता है। तो तनादि से वो हो जाता है ऊ वगैरह हो करके, और वो सब हो करके बन जाता है सार्वधातु कार धातु आदि हो करके। और उसमें वो हो जाता है ऊ का लोप भी हो जाता है। एक सूत्र है उससे, है कुर्यात, ये उसका है शायद
आशीर्लिंग में तो आशीर्लिंग में कुर्यात बनता है और विधिलिंग में क्रियेत, कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, और उसमें बनता है क्रियात, वो तो क्रियात बनता है, क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु, ऐसा ये कुर्यात ही बनता है। उसमें वो ऊ का थोड़ा लोप करने के लिए कोई सूत्र होगा, कुर्यात बना है। तो क्री धातु जो है वो प्रकृति है और प्रत्यय है लिंग, लिंग के स्थान पर तिप हुआ, तिप को कहा जाता है क्रियेत तो आत्मनिपद है, वो आ रहा है आगे दूसरे उदाहरण में, वो कर्म अर्थ में होता है। उभय पद भी धातु है, ये उभय पद धातु, लेकिन कर्म अर्थ में जब करेंगे तो क्रियेत बनता है, वो तो एक ही बनेगा। और उभय पद में तो कुर्यात और कुर्वते दोनों भी बन जाते हैं ना, वो ईत होने से उभय पदी धातु है। आत्म यानी कर्तृगामिनी क्रियापद होने पर, क्रियाफल होने पर आत्मनेपद, और कर्तृगामिनी न होने पर परस्मय पद, ये सब होता है। तो परस्मय पद में कुर्यात बना है, इसलिए तिप हुआ है। आत्मनेपद में तो तंग होता है। तो प्रकृति अंश है क्री, प्रत्यय अंश है त, तिप, तिप का त बचा है। तो जो तिवादी प्रत्यय है ना, तिंग, इन्हें आख्यात नाम से भी कहा जाता है। इनका एक पारिभाषिक नाम है मीमांसा में आख्यात। आख्यात यानी तिवादी प्रत्यय, लकार के स्थान पर होने वाले आदेश को आख्यात इस नाम से कहा जाता है, आख्यात। तो प्रकृति है क्री धातु और प्रत्यय हैं आख्यात प्रत्यय हैं तिप। तो यहां प्रकृति का अर्थ जो करना है वो है आर्थी भावना रूप विधि। ये कहते हैं कि आख्यात प्रत्यय के द्वारा प्रकृति का अर्थभूत जो भावना है उसका अनुवाद हो रहा है, ये लिखते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है आख्यात, प्रकृति, प्रत्यय, इन सब को समझना होगा। कुर्यात में प्रकृति है क्री, उसका अर्थ है करना रूप भावना, अर्थी भावना, और उसका अनुवाद आख्यात रूप प्रत्यय के द्वारा किया जा रहा है। ये यहां पर कहते हैं कि प्रकृति अर्थ भावना, तो प्रकृति का अर्थभूत जो भावना, प्रकृति यानी क्री धातु, प्रकृति यानी क्री धातु, कुर्यात इसकी प्रकृति। तो कुर्यात इस शब्द में प्रकृति है क्री धातु और उसका अर्थ है करना रूप अर्थी भावना। तो प्रकृति अर्थ भावना वो है क्रिया सामान्य अर्थी भावना, ठीक है। इसलिए प्रकृति अर्थ भावना इतने शब्द से समझना, वो प्रवृत्ति को, करण शब्द से पहले जिसको कहा गया था क्रिया सामान्य, वो है प्रकृति अर्थ भावना, यानी क्री धातु का अर्थभूत भावना, ठीक है। और उसे आख्यातेन अनुद्यते, आख्यातन में अकस्वर्ण दीर्घ हो गया, भावना और आख्यातेन था, तो आख्यातेन अनुद्यते। तो आख्यात यानी प्रत्यय, वो प्रत्यय कौन है? वो है तिप प्रत्यय, आख्यात। तिवादी प्रत्ययों को कहा जाता है, लकार के स्थान पर होने वाले आदेशों को कहा जाता है आख्यात प्रत्यय, वो है तिप यहाँ पर।
उससे अनुद्यते, प्रकृति के अर्थ का अनुवादक है यहाँ पर प्रत्यय। प्रत्यय के द्वारा प्रकृति के अर्थ का अनुवाद हो रहा है, अर्थी भावना का। ये अनुद्यते। अब प्रकृति का अर्थ प्रत्यय के द्वारा अनुदित होता है, इसका कोई उदाहरण चाहिए, दृष्टांत चाहिए ना। तो दृष्टांत बता रहे हैं, जैसे एक द्वि सर्वनाम है ना, द्वि सर्वादिगण में एक द्वि भवतु किम, इसमें द्वि एक सर्वादिगण में आने के कारण सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञक है। तो ये जो द्वि सर्वनाम है उसका अर्थ होता है द्वित्व संख्या, और ये नित्य द्विवचनांत है। तो इससे जब प्रथमा का इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रातिपदिक अर्थ मात्र में औ प्रत्यय आएगा द्विवचन प्रथमा का, तो प्रकृति का जो अर्थ है द्वित्व संख्या, उसी का अनुवाद मात्र औ प्रत्यय के द्वारा हो रहा है। दो ये बनता है त्यदादि नाम से अ होकर के ई को, तो दो बन जाता है ना। तो दो इस शब्द में जैसे प्रकृति है द्वि शब्द, उसका अर्थ है द्वित्व संख्या और उसका अनुवादक है औ ये प्रत्यय, सुप प्रत्यय। औ ये सुप है ना, तो औ इस सुप प्रत्यय के द्वारा जैसे अपनी प्रकृति द्वि शब्द के अर्थभूत द्वित्व संख्या का अनुवाद होता है, ऐसे कुर्यात यहाँ पर आख्यात प्रत्यय का प्रकृति जो क्री धातु उसका अर्थभूत जो अर्थी भावना, उसे कहा जाएगा प्रकृत्यर्थ भावना, उसका अनुवाद तिप प्रत्यय के द्वारा हो रहा है। इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि यथा द्वा इति प्रयोगे, द्वा इति प्रयोग यानी द्वौ इति प्रयोगे, तो द्वौ इस प्रयोग में प्रकृत्यर्थो द्वित्वम प्रत्ययन अनुद्यते। तो प्रकृति जो द्वि शब्द और उसका अर्थ जो द्वित्व है, उसका अनुवाद औ इस प्रत्यय के द्वारा हो रहा है, सुप प्रत्यय के द्वारा द्वित्व संख्या का अनुवाद हो रहा है। ऐसे ही तद्वत, तो तद्वत कुर्यात इत्यत्र प्रकृति जो क्री धातु उसका अर्थ जो अर्थी भावना, उसका अनुवाद तिप इस आख्यात प्रत्यय के द्वारा हो रहा है। ये तद्वत शब्द का अर्थ निकलेगा। ये जो पूर्ण विराम है ये तद्वत के बाद होना चाहिए। अनुद्यते तद्वत, यहाँ पूर्ण विराम, और लिंगाच इत्यादि से दूसरा वाक्य है, लेकिन छपाते समय ऐसे छपा वो पूर्ण विराम अनुद्यते के पास है, वो नहीं होना चाहिए, वो तद्वत के पास में। अनुद्यते तद्वत, यहाँ ये वाक्य पूरा हुआ। अब ये जो प्रत्यय अंश है, प्रकृति अंश प्रत्यय अंश, उसमें से प्रकृति अंश है क्री धातु, कुर्यात में कुर इतना अंश, और प्रत्यय अंश है यात इतना। इस प्रत्यय अंश में दो है, फिर अवान्तर उनको और सूक्ष्मता से देखते हैं तो दो चीजें दिखती हैं, एक आख्यात अंश और एक लिंग तो अंश। आख्यात तो कहा जाता है लकार सामान्य के स्थान पर होने वाले प्रत्ययों को आख्यात कहेंगे, यानी तिबादी को। वो तिबादी लट लकार के स्थान भी होते हैं, लिट के स्थान पर भी होते हैं, लुट के भी, लिट के भी, लोट के भी, लंग के भी, लिंग के भी, लुंग के भी, लिंग के भी।
10 लकार के स्थान पर होता है। तो इसलिए सभी लकारों के स्थान पर होने वाला एक अंश है त प्रत्यय में, वो आख्यात अंश है। और एक अंश है स्थानिवत आदेशो अनल विधौ के अनुसार, वो लिंग लकार के स्थान पर होगा तो लिंग लकार में रहने वाला जो लिंग तो धर्म है वो लट में नहीं है, लिट में नहीं है, लुट में नहीं है, वो केवल लिंग में ही है। और लिंग के स्थान पर जब तिप प्रत्यय होगा तो उसे लिंग के स्थान पर होने से स्थानिवत आदेशो अनल विधौ के अनुसार कहा जाएगा लिंग भी, उसमें लिंग तो धर्म भी आएगा और आख्या तत्व धर्म भी है। आख्या तत्व धर्म तो साधारण है, वो जिस किसी भी लकार के स्थान पर होगा तो उसे आख्यात ही कहा जाएगा। लेकिन लट लकार के स्थान पर होगा तो उसमें लिंग तो धर्म नहीं रहेगा, उसे लिंग नहीं कहा जाएगा, उस समय लट कहा जाएगा। आख्या लट भी है और आख्यात भी है। लट के स्थान पर होगा तो, लिट के स्थान पर होगा तो आख्यात भी है, लिट तो धर्म भी है, उसमें लिट भी है वो। और जब लिंग के स्थान पर होगा तो आख्यात भी है, लिंग भी है। तो ये त में तीप आदि में दो धर्म है, एक आख्यात रूप, आख्यातत्व रूप सामान्य रूप है उनका, और लिंग त्वादि रूप एक विशेष रूप है। तो ये जो आख्यात अंश है प्रत्यय का, उससे तो प्रकृति के अर्थ का अनुवाद हुआ। प्रकृति का अर्थ है अर्थी भावना, तो अर्थी भावना का अनुवादक है आख्यात अंश प्रत्यय में विद्यमान। और जो प्रत्यय में रहने वाला लिंग तो अंश है वह शाब्दी भावना को बताता है, ये कह रहे हैं आगे। तद्वत लिंगा, तद्वत तो पूर्व के साथ चला गया। अब लिंगा च, लिंगा ये तृतीया का एक वचन है, इसका मूल प्रातिपदिक होगा लिंग, लिंग जो प्रत्यय, और उसका तृतीया के एक वचन में टा आकर के टा का आ रहेगा, लिंगा बनेगा। जैसे जगत का जगता बनता है, हाँ लिंग तो ग तो हल है ना, तो लिंगा यानी प्रत्यय में जो लिंग तो अंश है, एक लिंग रूपता भी है ना उसमें, तो लिंगाच यानी लिंग तो अंश है ना, यह अर्थ निकलेगा। वो विधायक अंश है, एक सामान्य जो प्रत्ययत्व अंश है आख्यात अंश, वो सामान्य है, सर्वत्र उसका विधि अर्थ नहीं निकलेगा। विध्यर्थक लकार के स्थान पर होगा तब विधि अर्थ होगा, नहीं तो केवल प्रकृति का जो अर्थ है उसका अनुवाद होगा। तो लिंगाच तस्या इष्ट साधनत्वाख्य विधिर्बोध्यते। तो लिंगा यानी ये जो लिंग तो अंश है प्रत्यय में, उससे तस्या, तो तस्या शब्द से लेना आख्यातेन अनुदिताया भावनाया, आख्यात से अनुदित जो प्रकृति अर्थ रूप भावना यानी अर्थी भावना ही, उससे उसमें इष्ट साधनत्व बताया जाता है। कुर्यात, इसमें प्रत्ययगत जो लिंग तो अंश है वो बताएगा कि क्री धातु का अर्थभूत जो भावना है वह आपके इष्ट का साधन है। धात्वर्थ में प्रत्यय अंश के द्वारा, आख्यात अंश के द्वारा अनुदित धात्वर्थ में यानी अर्थी भावना में इष्ट साधनत्व, इष्ट है स्वर्गादि और उसका साधनत्व, उसका ये साधन है धात्वर्थ अर्थी भावना, ये बताएगा लिंग अंश। लिंग तो अंश के द्वारा उसको बताया जा रहा है इष्ट साधनत्व को।
एक तो सामान्य रूप से क्रिया को बताना अलग बात, और यह क्रिया हमारे अभिष्ट फल की प्रापक है, फल का साधन है, उसमें इष्ट साधनत्व का ज्ञान कराना वो अलग है, वो लिंग करेगा। हाँ, तस्याह अनुदिताया अर्थी भावनाया। हाँ, तो अनुदित जो अर्थी भावना है उस अर्थी भावना में यानी प्रवृत्ति में इष्ट साधनत्व का ज्ञान कराएगा लिंग तो अंश जो प्रत्यय में रहता है। तो तस्या इष्ट साधनत्वाख्य विधिर बोध्यते, तो उसी इष्ट साधनत्व का नाम है विधि, उसे विधि भी कहते हैं। यानी विधि में कर्म अर्थ में की प्रत्यय होकर के विधि बना, मतलब विधेय। विधेय यहाँ पर धात्वर्थ नहीं है, इष्ट साधनत्व विधेय है, और उस इष्ट साधनत्व को बताता है लिंग प्रत्यय। तो इष्ट साधनत्वाख्य विधिर लिंगा बोध्यते, ऐसे लगाना। तो लिंग प्रकृति अर्थ जो आख्यात अंश के द्वारा अनुदित हुआ उसमें इष्ट साधनत्वाख्य विधि का बोधक बन जाता है। ये ध्यान में आगे हैं। तो कहा फिर तो ये प्रत्यय अंश में जो दो अंश थे, आख्यात अंश लिंग तो अंश, उसमें आख्यात अंश से तो प्रकृति अर्थ का अनुवाद हुआ अर्थी भावना का, और लिंग अंश ने बताया आपके इष्ट साधनत्व रूप विधि को। तो दो ही तो अंश होते हैं प्रत्यय में, तो फिर प्रत्यय का कौन सा अंश कर्ता को बताएगा? और उधर तो पाणिनि जी कहते हैं लह कर्मणि चा कर्मकेभ्य, इस सूत्र से लकार सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में और अकर्मक धातु से कर्ता तथा भाव अर्थ में होता है। तो कर्ता रूप अर्थ किसने बताया? कौन? यहाँ तो लिंग तो अंश ने तो बताया, ने लकार अंश ने बताया विधि को, इष्ट साधन रूप विधि को, और भावना को बताया आख्यात अंश ने, प्रत्यय अंश ने। तो कर्ता को बताने वाला तो कोई रहा ही नहीं। तो बिना कर्ता के ये प्रवृत्ति कैसे होगी? अर्थी भावना अनुष्ठेय है ना, अनुष्ठेय होने से उसका अनुष्ठान कैसे होगा बिना कर्ता के? तो कर्ता तो आया ही नहीं। इस प्रकार की जो शंका होगी उसका समाधान करने के लिए मीमांसकों के अनुसार प्रत्यय अंश प्रकृति अर्थ का अनुवादक होता है, और लिंग अंश उसमें इष्ट साधन रूप विधि का बोधक होता है, और आक्षेप होता है कर्ता का। प्रत्यय के शक्ति के द्वारा प्रकृति या प्रत्यय अंश के शक्ति संबंध से कर्ता का ज्ञान नहीं होता। ये यहां पर मीमांसकों का मत है। कर्ता शक्यार्थ नहीं है, वो वैयाकरण के वो कर्तार्थ में लकार होते, इस अंश में मीमांसकों की सम्मति नहीं है। वो कहते हैं लकार तो भावना का ज्ञापक होता है विधि का। तो इस अभिप्राय से मीमांसकों के अनुसार बताया जा रहा है ना यहाँ पर। तो आगे कहते हैं कि कर्ता तु तया आक्षिप्यते। कर्ता यानी प्रयोज्य कर्ता जो होगा, जिसमें ये अर्थी भावना यानी प्रवृत्ति होनी है, प्रवृत्ति का निर्वर्तक जो कर्ता है, वह लकार के शक्ति संबंध से उपस्थित नहीं होगा, लकार का शक्यार्थ नहीं होगा प्रत्यय का। न तो प्रकृति बताएगी कर्ता को, न तो प्रत्यय बताएगा। फिर कहाँ से आएगा बिना कर्ता के? प्रवृत्ति कैसे होगी?
तो कहते हैं जिस कर्ता के बिना प्रवृत्ति अनुपपन्न है उस प्रयोज्य कर्ता का आक्षेपक बन जाएगी ये आर्थी भावना रूप प्रवृत्ति। वचन वो प्रत्यय बताएगा। वचन तो आता है ना, इनकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। हाँ, आख्यातांश के द्वारा वचन ज्ञात होगा। हाँ हाँ, मीमांसक कहते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। कर्ता को नहीं स्वीकार, कर्ता में शक्ति नहीं मानता, वो उसका आक्षेप होता है। जिसका आक्षेप द्वारा संभव है वो आक्षेप किया जाएगा। वो प्रत्ययों की संज्ञा होती है, आख्यात की। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये आख्यातों की संज्ञा है। और वो देखा जाएगा कि इसका निर्वर्तक कौन है। युष्मद अर्थ या अस्मद अर्थ निर्वर्तक नहीं है तो शेषे प्रथम के अनुसार प्रथम ही होगा। उस व्यवस्था को ये स्वीकार करते, खाली कर्ता में शक्ति नहीं मानते, उसका आक्षेप है। तो ये कहते हैं कर्ता तु तया आक्षिप्यते। तो तया शब्द ये सर्वनाम है। ये जो भावना है आख्यात के द्वारा अनुदित, उस भावना का परामर्शक है तया शब्द। हाँ, अर्थी भावना का यानी प्रवृत्ति का। उस प्रवृत्ति के द्वारा आक्षेप होता है कर्ता का, इसलिए तया कर्ता आक्षिप्यते। इसलिए ये कहा गया कि कुर्यात इति अनेन दृष्टान्तेन आक्षिप्त कर्तृका भावना उदाहरिता। तत्र कुर्यात इति आक्षिप्त कर्तृका भावना उदाहरिता। तो कुर्यात इस दृष्टांत से मीमांसकों ने आक्षिप्त कर्तृक भावना को बता दिया। अब क्रियात इस उदाहरण से वे आक्षिप्त कर्मिका भावना को बताते हैं। इसे आगे कह रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।